नमस्कार दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना के अलावा एक और बड़ी जंग लड़ी जा रही है। ये जंग है आपके मोबाइल में इंटरनेट की सुपर स्पीड यानी 5G नेटवर्क को लेकर के। भारत में भी ये जंग जारी है। कुछ एक जगहों को छोड़ दें तो दुनिया भर में 5G नेटवर्क का इंतजार है और इस इंतजार के बीच 5G का विरोध भी जबरदस्त तरीके से हो रहा है। विरोधी इसे धरती के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं, लेकिन सब में चीन का एंगल सबसे खतरनाक मोड़ ले रहा है, क्योंकि चीन के वर्चस्व पर वार करने के लिए क्वाड तैयार हो चुका है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान अब अपना 5G नेटवर्क लगाने में जुटे हुए हैं। वैसे जनवरी 2021 तक 61 देशों के 144 ऑपरेटर्स ने कॉमर्शियल तौर पर 5G नेटवर्क की शुरुआत कर दी है। दुनिया के 31 देशों के 413 ऑपरेटर्स इस कोशिश में हैं कि जल्द ही 5G नेटवर्क शुरू कर दिया जाए। साल 2025 तक दुनिया के 60% मोबाइल यूजर्स 5G से जुड़ जाएंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। अब बात आपकी या मेरी करें तो हिंदुस्तान 5G तकनीक की देहरी पर खड़ा है। ये वो रेखा है जिसे पार करते ही आपकी जिंदगी में उत्तर और दक्षिण जैसा बदलाव होना तय है। ये वो तकनीक है जो दुनिया में आपके रहने का ज्योग्राफिया बदल देगी। दुनिया में 5G तकनीक कोई नई नहीं है। साल 2019 में अप्रैल के महीने में दुनिया में पहली बार 5G तकनीक जिस देश ने शुरू की वो ना अमेरिका, ना चीन, ना जर्मनी, ना रूस, ना फ्रांस और ना ही ऑस्ट्रेलिया, बल्कि 5G सर्विसेज शुरू करने वाला मुल्क था दक्षिण कोरिया। हालांकि दूसरे नंबर पर 5G शुरू करने वाला देश अमेरिका ही है, लेकिन नंबरों की इस रेस का ये गेम सालों, महीने, हफ्ते या फिर दिनों का नहीं है, बल्कि ये कुछ घंटे का था। दुनिया में 5G को लेकर के क्या रेस चल रही है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल 3 अप्रैल 2019 में रात के 11 बजे सबसे पहले साउथ कोरिया ने 5G सर्विस लॉन्च की थी। इससे पहले 5 अप्रैल को 5G सर्विस शुरू करने का टारगेट था। 5G के रेस में अमेरिका को पिछड़ा हुआ घोषित ना कर दिया जाए, लिहाजा शिकागो और मिनियापोलिस में भी इसे 3 अप्रैल को लॉन्च किया गया। 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया में गलाकाट प्रतिस्पर्धा चल रही है। वैसे दोस्तों, जिस 5G तकनीक को लेकर दुनिया की दीवानगी इस कदर है कि इसे स्टार्ट करने में ही तगड़ी रेस लगी हो, तो फिर इससे तकनीक में कुछ ना कुछ तो खास बात होगी। 5G भी खासियतों के मामले में 4G टेक्नोलॉजी से कोसों आगे है। भारत जैसे देश के लिए भी 5G तकनीक बेहद जरूरी है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब देख रहे देश की उम्मीदों को 5G की सुपर स्पीड पंख लगा सकती है। इसे डिजिटल इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। हालांकि इंटरनेट तकनीक उपलब्धता के मामले में भारत का रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है। कैसे, वो आपको बताते हैं। वैसे दोस्तों, 5G के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों के साथ में खड़ा हुआ है, लेकिन 2G में 2 दशक, 3G में 1 दशक और 4G में हम 5 साल पीछे थे। अब 2021 के आखिर तक भारत में 5G लॉन्चिंग की संभावना जताई जा रही है। देश में 5G स्मार्टफोन्स की बिक्री हो चुकी है। गुड़गांव में 5G का परीक्षण हो चुका है। हैदराबाद में एयरटेल और मुंबई में जियो ने टेस्टिंग की है। देश में 2025 तक 7 करोड़ 5G कनेक्शंस का अनुमान है। दोस्तों, तेज रफ्तार इंटरनेट कनेक्टिविटी किसी भी देश की तरक्की के लिए अब बेहद जरूरी है। इंटरनेट की इसी रफ्तार पर जिसने काबू पा लिया, वही देश दुनिया पर भी राज कर सकेगा। दोस्तों, दुनिया की इकोनॉमी का समीकरण आज के दौर में तकनीक पर आधारित हो गया है। जो तकनीक पर जितनी बड़ी महारत हासिल कर लेगा, दुनिया में उसका ओहदा भी उतना ही ऊंचा हो जाएगा। हमारा चालबाज दुश्मन पड़ोसी देश चीन भी ये जानता है। यही बात दुनिया की चिंता का कारण भी बना हुआ है, क्योंकि चीन 5G तकनीक के मुताबिक अपने विजन 2035 पहले ही डिक्लेयर कर चुका है। लिहाजा वो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर बाजी मारने वाले अमेरिका को इस बार मौका नहीं देना चाहता। दरअसल दुनिया भर में 70% स्मार्टफोन्स एंड्रॉयड बेस्ड हैं, जिनका सीधा फायदा अमेरिका की कंपनी गूगल को मिलता है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। चीन अब 5G की फील्ड में दुनिया का बॉस बनना चाहता है। इसके लिए चीन बेहद एक्टिव है, जिसे आंकड़ों में बेहद आसानी से समझा जा सकता है। 5G को लेकर पेटेंट की फाइट क्या कुछ चल रही है वो आपको बताते हैं। चीन की कंपनी हुआवे ने 3147 पेटेंट फाइनल किए हैं, जिनमें से करीब 1300 उसे मिल गए हैं। साउथ कोरिया की सैमसंग ने 2795 पेटेंट
फाइनल किए, जिसमें से उसे करीब 1800 पेटेंट हासिल हो गए हैं। चीन की ही ZTE ने 2561 पेटेंट के लिए आवेदन किया है, जिसमें से उसे करीब 800 पेटेंट मिल चुके हैं। इसके बाद LG, नोकिया, एरिक्सन, क्वालकॉम, एरिक्सन और इंटेल का नंबर आता है। आंकड़े बताते हैं कि 5G की जंग में चीन की तैयारी कैसी है। चीन की दोनों कंपनियों ने 2100 से ज्यादा 5G पेटेंट हथिया लिए हैं, जबकि 2800 से ज्यादा पेटेंट एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिनमें अभी पेटेंट नहीं दिया गया है। चीन की इस तैयारी के आगे औरों की तैयारी बौनी लगती है और भारत समेत पूरी दुनिया के लिए यही खतरे की बात है। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप भी ये जान लीजिए कि 5G की जंग आखिर छिड़ी क्यों है। आखिर ऐसा क्या है 5G टेक्नोलॉजी में जो इसके लिए दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क भी अपना सब कुछ दांव पर लगाने जैसा माहौल तैयार करे हुए हैं। दरअसल 5G सेवाएं इंटरनेट की रफ्तार 20 से लेकर के 100 गुना तक बढ़ा देंगी। 5 से 10 मिनट में डाउनलोड होने वाली फिल्म कुछ सेकंड्स में ही डाउनलोड हो जाएगी। हाई क्वालिटी वीडियो या गेम का रोमांच बढ़ जाएगा। घर के सभी स्मार्ट डिवाइसेस फोन से कनेक्ट होकर बाहर से कंट्रोल हो सकेंगे। रोबोट, ड्रोन और ऑटोमेटिक वाहनों का संचालन आसान हो जाएगा। यानी दोस्तों, 5G के फायदे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस बीच खतरे कहां से आ रहे हैं, खतरा क्या है वो आपको बता दें। चीन की कंपनी हुआवे एडवांस्ड 5G गियर्स बनाने में सबसे आगे है, लेकिन कंपनी की इस तरक्की से ही कई देशों की सरकारें नर्वस हैं, परेशान हैं। चीन के शेंझई में बना हुआवे कंपनी का दफ्तर अपने आप में एक बड़े शहर जैसा है। ये ऑफिस इतना बड़ा है कि इसके एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाने में ही एम्प्लॉयज के लिए ट्रेन लगाई गई है। हुआवे ने रिसर्च पर काफी पैसा बहाया है, लेकिन कंपनी का भूतकाल यानी गुजरा हुआ समय इसे वर्तमान में बड़ा चैलेंज फेस करने को बाध्य कर रहा है। इसका कारण क्या है वो आपको बताते हैं। हुआवे से दुनिया को खतरे क्या हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल हुआवे के फाउंडर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अधिकारी रहे हैं। जिस वक्त हुआवे की नींव रखी गई थी, उस वक्त रेन जंगफे PLA के बड़े ओहदेदार थे। इसलिए दुनिया इस बात को पक्के तौर पर मान रही है कि इस कंपनी में चीन सरकार की पूरी दखल है और इसके पीछे चीन सरकार का पूरा सपोर्ट है। हुआवे के बारे में अमेरिका भी ऐसा ही मानता है। पूरी दुनिया की प्रधानी का ठेका लिया अमेरिका अपने आगे किसी और देश को उभरते देखना नहीं चाहता है। चालबाज और चालाक चीन से अमेरिका वैसे भी काफी सतर्क रहता है, लिहाजा अब ये रेस काफी आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, 5G के क्षेत्र में कदम रख चुके चीन की एशिया के बड़े लोकतंत्र यानी भारत में पैर जमाना अमेरिका के लिए तो चुनौतीपूर्ण है ही, हिंदुस्तान के हितों के लिहाज से भी मुफीद नहीं है। खासतौर पर अमेरिका की चिंता का एक बड़ा कारण है चीन में साल 2017 में पास किया गया नेशनल इंटेलिजेंस कानून। इस कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि नेशनल इंटेलिजेंस की जरूरत के वक्त पर चीनी कंपनियों और नागरिकों को चीन सरकार की मदद करनी होगी। ऐसा होने पर अगर हुआवे चीन सरकार की मदद करती है और किसी देश के 5G नेटवर्क की जानकारी चीनी सरकार को देती है, तो चीन इसका गलत फायदा उठा सकता है और वो अक्सर उठाता रहा है। यूरोपीय देशों में ज्यादातर चीन से बेहद सतर्क हैं। दरअसल इस खतरे को बेहद संजीदगी से लेने की जरूरत है, क्योंकि भविष्य में जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी 5G नेटवर्क पर काम कर रहे कंप्यूटर्स पर चलेगी, ऐसे में अगर एक पूरे नेटवर्क को ही बंद कर दिया जाए तो क्या हो सकता है। दोस्तों, जानकार मानते हैं कि भविष्य में होने वाली जंग कोई पारंपरिक सेना नहीं लड़ेगी, बल्कि साइबर वॉरफेयर इसका बड़ा हथियार होगा। यानी बिना एक गोली चलाए आप पूरे दूसरे मुल्क को घुटनों पर ला सकते हैं, वो भी केवल टेक्नोलॉजी की मदद से। ये डर बना हुआ है कि चीन हुआवे को 5G नेटवर्क में सीक्रेट बैकडोर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसा है तो चीन की तकनीक का इस्तेमाल कर सभी बड़े देश साइबर अटैक की जद में आ जाएंगे और ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। चीन जहां 5G के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं भारत में अब तक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी तक नहीं हुई है। चीन के बढ़ते खतरे के बीच भारत की बौनी तैयारियां और डरा रही हैं। भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत कब होगी, ये सवाल आपके मन में भी होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो समेत दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स क्या तैयारी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जियो इस साल के आखिर में 5G लॉन्च की तैयारियां कर रहा है। एयरटेल का मानना है कि डोमेस्टिक टेलीकॉम मार्केट को 5G सेवाओं के लिए तैयार करने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। सरकार ने
भारत में अभी तक 5G स्पेक्ट्रम की सेल भी शुरू नहीं की है। सरकार की सुस्ती का आलम यह है कि BSNL का 5G प्लान यानी टेलको BSNL की 5G योजना फिलहाल एक रहस्य बनी हुई है। कंपनी ने 2019 में घोषणा की थी कि वो दिल्ली में एक 5G कॉरिडोर के साथ आएगी, लेकिन तब से लेकर अब तक जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दिया है। वहीं निजी कंपनियां 5G के रूप में मार्केट से 5 गुना मुनाफा कमाने का पूरा प्लान बना चुकी हैं। रिलायंस का जियो 5G को भारत में 2021 की दूसरी छमाही में लॉन्च करने की प्लानिंग में है। जियो भारत में 5G नेटवर्क क्रांति की अगुवाई करने का दावा कर रहा है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी का दावा है कि टेलको के परिवर्तित नेटवर्क के कारण जियो 4G से 5G नेटवर्क को आसानी से अपग्रेड कर देगा। देश को मोबाइल क्रांति की सौगात देने वाला जियो 5G के सेक्टर को भी अपनी मुट्ठी में करने के लिए पूरी तैयारी में है। इसके लिए जियो के 5G को स्वदेशी रूप में विकसित नेटवर्क, हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी पर चलाने की प्लानिंग चल रही है। वहीं दूसरी कंपनी एयरटेल ने 5G नेटवर्क की टेस्टिंग करने का दावा किया है। कंपनी का दावा है कि वो यूजर्स को 5G सेवा देने के लिए तैयार है, बशर्ते सरकार देश में कनेक्टिविटी सर्विस की शुरुआत करे। एयरटेल ने 5G टेस्टिंग के बाद बताया था कि उसकी सर्विस में एक पूरी की पूरी मूवी बस कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगी। हालांकि इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ने IT मामले की संसदीय समिति से कहा है कि अगले 1-2 महीने में 5G का ट्रायल शुरू होने वाला है और इसके लिए देश और विदेश की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने को लेकर 16 एप्लीकेशंस आई हुई है। तो दोस्तों, 5G आएगा तो देश में क्रांति आ जाएगी, लेकिन आप भारत में 5G को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि 4G में भी स्पीड बहुत कम है, तो 5G में क्या कुछ होने वाला है? आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।